लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है जो कंपनी ने प्रॉफिट को रिटेन कर लिया, रोक लिया अपने पास, उसको कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए। तो रिटेन अर्निंग्स क्या होता है? ये एक अच्छा सोर्स होता है कंपनी के लिए फंड रेज करने के लिए। कंपनी के अंदर से ही फंड रेज हो जाता है कंपनी के प्रॉफिट से। तो चलिए समझते हैं व्हाट आर रिटेन अर्निंग्स, देन फिर हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। लॉन्ग टर्म फंड्स में ऑल्सो भी प्रोवाइडेड बाय एक्यूमुलेटिंग द प्रॉफिट्स। कंपनी के जो प्रॉफिट हुए उसको डिविडेंड की तरह ना बांटकर एक्यूमुलेट करती गई कंपनी रिजर्व्स में, फिर उसको री इन्वेस्ट कर दी, यही होता है रिटेन अर्निंग। एंड बाय प्लगिंग देम बैक इनटू बिजनेस, accumulating the profit of the company and by plugging back into the business, such funds belong to ordinary shareholder and increases the net worth of the company। देखिए जो नेट प्रॉफिट कंपनी का बचता है उसमें उसके पहले जो नेट प्रॉफिट कंपनी का आ रहा होता है उसमें इंटरेस्ट पे सब कुछ पेमेंट के बाद जो बचता है नेट प्रॉफिट वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। उसको कंपनी वापस री इन्वेस्ट कर देती है, डिविडेंड ना डिस्ट्रीब्यूट करती है अगर तो एक्यूमुलेट करती है, अपने पास जमा करती रहती है और री इन्वेस्ट कर देती है। इससे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि कंपनी में वापस पैसा लगा दिया जाएगा प्रॉफिट का, तो ऑटोमेटिक कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक एडवांटेज भी हो गया। इसी तरह कि रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट प्लग बैक अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर कीपिंग इन व्यू द लीगल रिक्वायरमेंट्स इन दिस रिगार्ड एंड ऑल्सो फॉर इट्स ओन एक्सपेंशन प्लान। देखिए कंपनी अगर मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। सेबी जो रूल्स लगा रहा है उसको फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट को तो फॉलो करना ही है। तो यहां पे लिखा है कंपनी अगर मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो और मुझे रूल्स को फॉलो करके हर साल के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिटेन अर्निंग्स में डालकर उसको प्लग बैक कराना होगा रूल्स को फॉलो करके। रूल्स क्या कहते हैं? जनरली हम आपको अभी रूल्स बता देते हैं क्या होते हैं। ऐसे कंपनी का अगर प्रॉफिट हुआ तो उसमें से कुछ हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, एक्सपेंशन प्लान्स में लगाना चाहिए। ये कुछ रूल्स होते हैं कंपनी के जो एक स्टैंडर्ड रूल्स बनाए गए। कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि कुछ नहीं कर पाएगी, तो एक स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग भी रिटेन अर्निंग्स को प्लग बैक किया जा सकता है जो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस बनते हैं कंपनी के लिए। आगे दिया यहां पे सच फंड्स ऑल्सो इंटेल्स ऑलमोस्ट नो रिस्क। यहां पे क्या कंपनी किसी से फंड रेज कर रही है? नहीं, कंपनी ने बिजनेस किया, बिजनेस से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ उसी को वापस लगा रही है। किसी को ना इंटरेस्ट पे करना होगा ना रिडीम करना होगा इसको। तो यहां पे जीरो रिस्क होता है, मतलब रिस्क है ही नहीं कंपनी के ऊपर कि फंड किसी से ले रही हो तो उसको रिटर्न करना है, ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छे सोर्स ऑफ फाइनेंस में आता है। फर्दर कंट्रोल ऑफ प्रेजेंट ओनर इज ऑल्सो नॉट डाइल्यूटेड बाय रिटेन्ड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। कंपनी का जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, वो भी इससे डाइल्यूट नहीं होता है। अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा, हमें इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, तो उससे मेरा कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट होगा, हमारे हैंड से कंट्रोल कम होगा, चला जाएगा, एक तरह से डाइल्यूट होने को कहते हैं। तो यहां रिटेन अर्निंग में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, कंपनी के अंदर के प्रॉफिट जो हुआ कंपनी का उसी को हम री इन्वेस्ट कर दे रहे हैं जो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जा रहा है। तो ये तो हुआ हमारा व्हाट आर रिटेन अर्निंग्स। अब इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं क्या है कि ये इतना पॉपुलर क्यों है। रेडी अवेलेबिलिटी, देखिए यहां पर रिटेन अर्निंग्स कंपनी की अवेलेबल होती है हर टाइम। कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो कंपनी के सामने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिटेन अर्निंग्स में लगाया जा सकता है, तो इजिली अवेलेबल होता है। यहां पे लिखा है बीइंग एन इंटरनल सोर्स दीज अर्निंग्स आर रेडली अवेलेबल टू द मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स डू नॉट हैव टू आस्क आउटसाइडर फॉर फाइनेंस। यहां पे कंपनी को किसी से पूछना नहीं पड़ता है आउटसाइडर से कि हम इस पैसे को ले लें आपसे या लगा लें बिजनेस में। यहां पे सीधे कंपनी डिसीजन लेगी, डायरेक्टर्स वोटिंग करा के डिसीजन लेंगे कि इसको वापस इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो इजीली अवेलेबल होते हैं। चीपर देन एक्सटर्नल इक्विटी। सपोज कंपनी बाहर से अगर फंड रेस करती है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस बॉन्ड करने पड़ते हैं, जैसे आपके लीगल चार्जेस हो गए, ब्रोकरेज हो गया। अगर प्रेफरेंस शेयर से इशू कर रही है तो उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, डिवेंचर इशू कर रही है तो इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस नहीं आते हैं इसके अंदर रिटेन अर्निंग्स में, ना किसी को पेमेंट करना है ना कोई इंटरेस्ट पे करना है। तो ये चीपर होते हैं एक्सटर्नल, अगर किसी बाहर से हम फंड रेस कर रहे हैं उसके कंपेरिजन में। आगे है
नो ओनरशिप डाइल्यूशन, अभी मैंने आपको समझाया मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग्स में कि यहां पे ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती है अगर हम रिटेन अर्निंग से ही अपने कंपनी में फंड रेज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज लास्ट वन, पॉजिटिव कॉनोटेशन। रिटेन अर्निंग्स कैरी पॉजिटिव कॉनोटेशन एज कंपेयर टू इक्विटी इश्यू सो एज फार एज स्टॉक मार्केट इज कंसर्न। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में अगर मेरी कंपनी लिस्टेड है, इट मीन्स मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है अगर, और कंपनी बाहर से फंड ना रेज करके प्रॉफिट में से ही रेज करती है अगर फंड, रिटेन अर्निंग से ही कंपनी में फंड जनरेट कर लेती है, तो ये बहुत अच्छा साइन जाएगा कंपनी के शेयर्स के ऊपर। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ये एक बहुत पॉजिटिव साइन जाएगा, जिससे स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इससे भी एक पॉजिटिव कॉनोटेशन मार्केट में जाता है अगर मेरी लिस्टेड कंपनी है तो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी ऐसा होता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में क्या हो रहा है वो पब्लिक को नहीं पता होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन होते हैं पब्लिक को, इसलिए वहां पे ज्यादा ये बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वहां पे मेरी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, शेयर प्राइसेस पे इफेक्ट न्यूज की वजह से जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आता है, तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है अगर कंपनी रिटेन अर्निंग से फंड को रेज कर लेती है। नाउ आते हैं अब हम डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेन अर्निंग। लिमिटेड फाइनेंस, कंपनी के पास इतने सारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी होते हैं, रिटेन अर्निंग्स जनरेट बहुत कम होती है कंपनी के पास। तो यहां पर ये नहीं कि हम बोल रहे हैं रिटेन अर्निंग जनरेट हो रही कंपनी के पास, तो कोई गारंटी नहीं है कंपनी का प्रॉफिट, कोई जरूरी नहीं है कि रिटेन अर्निंग के लिए उतना बच जाए। तो ये एक लिमिटेड फाइनेंस का सोर्स होता है। तो चलिए रीड करते क्या है। द अमाउंट विच कैन बी रेज बाय वे ऑफ रिटेन अर्निंग विल बी लिमिटेड टू एन एक्सटेंट ओनली। ये नहीं कि बहुत सारा फंड अवेलेबल हो जाता है हर साल, लिमिटेड ही होता है। कीपिंग इन व्यू अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, डायरेक्टर कैन एग्जॉस्ट द होल बैलेंस रिटेन्ड एज अ रिजल्ट द वेरिएबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज सिस्टमली ट्रांसमिटेड टू रिटेन अर्निंग्स। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि रिटेन अर्निंग ज्यादा बचती नहीं है कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी के सामने बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। सपोज रॉ मटेरियल का एक्सपेंस कंपनी को बॉन्ड करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा लाना है। कंपनी को अगर डिविडेंड पॉलिसी स्टेबल चल रही है, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी मतलब कंपनी डिविडेंड बैक टू बैक पे करने के लिए एक पॉलिसी बना रखी है कि कंपनी हर साल डिविडेंड पे करेगी, तो उस केस में डिविडेंड में तो पैसा निकलेगा ही, तो रिटेन्ड कुछ होगा नहीं। तो ये सारे कुछ एक डिसएडवांटेजियस सिचुएशन क्रिएट करते हैं कंपनी के आगे कि वो रिटेन अर्निंग से फंड रेज नहीं कर पाती है, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर के सामने ऑलरेडी बहुत सारे प्लान्स होते हैं कि उस प्रॉफिट में से वो ये करेगी। तो रिटेन अर्निंग के लिए बहुत रेयर कंडीशन हो जाती है कि कुछ पैसा बचे कंपनी के पास, एक्यूमुलेट हो, जिससे वो फंड रेज कर सके या री इन्वेस्ट कर सके। तो ये एक लिमिटेड फाइनेंस का सोर्स होता है। हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द रिटेन अर्निंग्स आर नथिंग बट सेक्रीफाइस ऑफ प्रॉफिट, shareholders profit. In other words, retained earning is dividend foregone by equity shareholders. This sacrifice increases the opportunity cost of retained earning. ये बहुत अच्छा टॉप पॉइंट दिया है इन्होंने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। कंपनी को रिटेन्ड अर्निंग, कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग कहां से जनरेट होती है? सपोज कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है, कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ, उस नेट प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है? नेट प्रॉफिट जब जनरेट होता है कंपनी का, तो ईपीएस, जिसको हम ईपीएस कहते हैं शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें से कंपनी क्या करती है? डिविडेंड देती है। डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो वो पैसा ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो कहां जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? डिविडेंड किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। अगर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देगी तभी तो रिटेन अर्निंग जनरेट होगा। इक्विटी शेयर होल्डर को भी खुश रखना है, क्योंकि ये तो ओनर है कंपनी का, वो पैसा लगा रहे तो चाहेंगे ना मुझे डिविडेंड मिले। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरेट होती है कि ये फॉरगॉन करते हैं जब अपने डिविडेंड को, तब रिटेन अर्निंग जनरेट होती है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कि वो अपना प्रॉफिट को फॉरगॉन कर रहे हैं, डिविडेंड को फॉरगॉन कर रहे हैं, जिससे कंपनी के लिए फंड रेज हो। तो ये एक डिसएडवांटेज सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि रिटेन अर्निंग से अगर फंड रेज किया जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसएडवांटेजियस सिचुएशन है।